आइए फ्रेंड्स, हम रिवीजन के कड़ी में अगली श्रृंखला लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में 73वां संविधान संशोधन, जो पंचायती राज को लाने का काम करता है, पंचायती राज से संबंधित है। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि देखो, जितना ही कहा जाए उतना ही इसकी बखान कम होगी, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए यह सेक्शन जो है, यह एरिया जो है, 73वां संविधान संशोधन जो है, बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, हर बार एक आध क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम एक शॉर्ट माध्यम से और एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखिए और रिवीजन करिए। तो क्या है 73वां संविधान संशोधन? संविधान एक क्या है 73वां संविधान संशोधन है। इसको हम मेंशन करने चल रहे हैं कि देखिए कि 73वें संविधान संशोधन को कब इसको अधिनियम के रूप में लाया गया। तो इसको लाया गया 1992 में। कब? 1992 में यह अधिनियम के रूप में लाया गया। कब लाया गया? 1992 में लाया गया 22 दिसंबर किसमें? लोकसभा में। 22 दिसंबर 92 को लोकसभा में लाया गया। वहीं इसको 23 दिसंबर को राज्यसभा में, यानी 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर को राज्यसभा में लाया गया। उसके बाद फिर यहीं पे 20 अप्रैल को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस पे क्या मिली? राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली इस पे। अनुमति। और फाइनली यह पारित कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को, यानी एक अधिनियम के रूप में 1993 को 24 अप्रैल को एक अधिनियम बन गया और यह पेश हो गया। तो इसी डेट को हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। कब? 24 अप्रैल को। ये तो पूरा इसका इतिहास हो गया। यह कब बना, कब लागू हुआ, कब लोकसभा में आया, कब राज्यसभा में आया, यह कब, किस अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, और फाइनली कब यह पारित हुआ। तो यह सारा वृत्तांत हुआ पंचायती राज संदर्भ में। और यह जब लागू हुआ उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। इसको लागू होने के समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति से संदर्भ भी पूछ लें उस समय में कि 73वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। और प्रधानमंत्री अगर पूछ लें तो पीवी नरसिम्हा राव, यानी प्रधानमंत्री थे पीएम, यानी उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। ये देखिए सारे मेंशन, सारे फैक्ट इससे जुड़े हुए सब हमने यहाँ पे मेंशन करते चले आ रहे हैं। अब इससे जुड़ी यह किस भाग में है इसको हम देखें तो यहाँ पे देखिए भाग 9 में इसको जोड़ा गया, यानी 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, ये किस भाग में जोड़ा गया, तो भाग 9 में जोड़ा गया। और किस किस आर्टिकल में इसका मेंशन है, तो ये भी हम यहाँ पे चल रहे हैं मेंशन करने। चलिए इधर कर दे रहे हैं 243 से 243 ओ तक, यानी 243 से 243 ओ तक का जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें सब 73वें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। भाग 9 हो गया। अब किस अनुसूची में है, जो 12 अनुसूचियां हैं, तो ये देख लीजिए। किस अनुसूची में है, 11वें अनुसूची में है। भाग कितने में है, 9 में है। अनुसूची कितने है, 11वें अनुसूची में है। और 11वें अनुसूची में ही 29 विषय का प्रावधान किया गया है। अनुसूची में 29 विषय का प्रावधान किया गया है। यानी 11वें अनुसूची के तहत इसमें कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो 29 विषय शामिल किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 विषय शामिल किए गए हैं। किस अनुसूची के तहत, 11वें अनुसूची के तहत। अब यह आता है कि 73वां संविधान संशोधन किस समिति के द्वारा लाया गया, तो इसको भी हम मेंशन करने चल रहे हैं। गाड़गिल समिति द्वारा लाया गया। देखिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया। किस समिति के द्वारा लाया गया, गाड़गिल समिति द्वारा लाया गया 73वां संविधान संशोधन। किस भाग में है, भाग 9 में है। कौन से राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति शंकर दयाल। प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। किस आर्टिकल में इसका मेंशन है, तो 243 से 243 तक। यह अधिनियम लाया कब गया, तो 22 दिसंबर 1992 को यह अधिनियम लोकसभा में लाया गया और 23 दिसंबर को राज्यसभा में लाया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 20 अप्रैल 93 को, यानी 1993 को। और यह अधिनियम पारित कब हो गया, 24 अप्रैल को। उसी डेट से ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को।
इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ये ऐसा फेवरेट चैप्टर है जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनना है। और यह ऐसा नहीं है कि किसी वनडे एग्जाम में, वनडे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो रिवीजन के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन हो और एक बेहतर समझ हो जो फिगर में छपने योग्य हो, ऐसे हमने यहाँ पे डिजाइन किया है कि बोरिंग ना हो। एक कड़ी वाइज एक इसका स्क्रीन शॉट आप ले करके चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल के कहीं मिरर पे चिपका सकते हैं, जहाँ पे आपका आना जाना बार बार हो। बार बार देखने से इसके सारे आर्टिकल आपको कंठस्थ से याद हो जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होगा कि कौन से आर्टिकल में क्या है क्या नहीं है। और यह एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। इसको तो जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यह पॉलिटी का एक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं यह। और यह किस मेंशन में माना जाता है, तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसी के अंतर यह माना जाता है। भाग 9 जो है नीति निर्देशक तत्व में ही 204 पंचायती राज का विवरण भी प्रावधान भी आर्टिकल 40 में भी होता है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आगे इसके और इतिहास को पंचायती राज के हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें इसके पूरे इतिहास को हमने मेंशन किया है कि पंचायती राज 2 अक्टूबर 1964 को राजस्थान के नागौर ज़िले से शुरुआत होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इसकी शुरुआत होती है। ये सारे हमने मेंशन किया है। जो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके हमारे अगले वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। इसी तरह हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। यही है, थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मनोबल बढ़े। और इसी तरह 60 कम समय में गागर में सागर भरने का काम हम करते रहें आप लोगों के बीच में, जिससे रिवीजन की कड़ी में आसानी हो, बेहतर हो, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।